वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं 10th क्लास के इस वीडियो को। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे हमारे चैप्टर के जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ए लेटर टू गॉड, उसके क्वेश्चन आंसर को हम न केवल आंसर्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, परंतु देखेंगे कि कैसे उसको हम इफेक्टिव तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको इस क्वेश्चन आंसर्स को, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, समझते हैं, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, उनको ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं कि वो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उस क्वेश्चन में हम क्या आंसर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए गए हैं और हम शुरुआत से जो लेसन के बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम यहां पर आपके लिए सॉल्व करके लेके आए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और समझते हैं इन क्वेश्चंस का अर्थ और इनके आंसर्स का अर्थ भी। देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था? तो हमने यहां पर इसका आंसर लिखा है लेंचो होप फॉर अ गुड डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, SHOWER। देखिए, डाउनपोर मतलब होता है बारिश और एटलीस्ट ए शावर मतलब कि हल्की बूंदाबांदी, एटलीस्ट नहीं तो या यूं कहें कि कम से कम। अगला, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि यह बारिश की बूंदे नए सिक्कों के समान है? देखिए, इसका आंसर क्या है। लेंचो सेड सो, लेंचो ने इसलिए ऐसा कहा बिकॉज द रेन ड्रॉप्स वर गुड फॉर हिज क्रॉप, क्योंकि यह बारिश की बूंदें उसके फसल के लिए अच्छी थी। द गुड क्रॉप वुड बिंग मोर मनी, उसका यह फसल उसे और ज्यादा पैसा दिलवाएगी। यानी कि जब फसल अच्छी होगी तो पैसा ज्यादा होगा और जब पैसा ज्यादा होगा तो लेंचो क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। इसलिए लेंचो खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है कि यह न्यू कॉइन्स हैं, बारिश की बूंदे नहीं हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे बदल गई, या यूं कहें कि बारिश किस में बदल गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? देखिए, The rain changed into the hailstorm. बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। हेलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि में बदल गई। लेंचोस फील्ड्स वर कवर्ड विद हेल्स, और लेंचो के जो खेत थे वो ओलों से भर गए, कवर हो गए, यानी ओलों ने उस पूरे खेत को ढक लिया। His corn was totally destroyed, और उसके अनाज जो था, उसकी जो फसल थी वह पूरी रीति से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना। अगला देखिए, What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब बारिश रुकी, जब ओलावृष्टि रुकी, बारिश नहीं ओलावृष्टि, यहां पर हेल शब्द आया है, यानी कि जब ओलों का गिरना बंद हो गया तब लेंचो की क्या भावनाएं थी, उसकी क्या फीलिंग्स थी? तो हमने यहां पर आंसर लिखा है When the hail stopped, Lencho's heart was filled with sorrow. जब ओलावृष्टि रुकी, ओलों का गिरना जब बंद हो गया तो लेंचो का दिल दुख से भर गया। सोरो मतलब दुख, दुख से उसका दिल भर गया, उसका मन भर गया। He was upset because it had destroyed everything. वह निराश था क्योंकि इसने सब कुछ तबाह कर दिया था। इसने किस लिए, इसने शब्द किसके लिए आया है? यहां पर इसने शब्द ओलावृष्टि के लिए आया है। ये जो इट शब्द आया है यह ओलावृष्टि के लिए आया है, जो ओले गिरे थे उनके लिए यहां पर ये शब्द आया है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस में
या क्या विश्वास था, लेंचो को क्या या किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट टेंस में है, और आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पास्ट में पूछा जाएगा उसका आंसर भी पास्ट में, और जो क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जाता है उसका आंसर प्रेजेंट में बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इनका आंसर्स भी हमने पास्ट में ही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन भी पास्ट में पूछा गया है। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करते हैं। लिखा है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में विश्वास था। He was sure that God would help him in his trouble, वह इस बारे में आश्वस्त था, यानी उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी ट्रबल में, यानी कि उसकी परेशानियों में, उसकी मुसीबत में उसकी सहायता करेगा। उसके बाद अगला लिखा है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो हमने आंसर लिखा सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा टू सेंड हिम 100 पैसोज, कि वह उसे 100 पैसो भेजे। ये जो पैसो है वह पैसोज क्या है, मुद्रा है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यह मुद्रा चलती है। तो लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखने के लिए पत्र लिखा, और उसमें पत्र में लिखा कि आप मुझे 100 पैसोज भेजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, Who read the letter, अब यहां पर ये शब्द जो है रीड नहीं है, यह रेड शब्द है, READ, क्योंकि यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है। सेकेंड फॉर्म में क्या, हमें कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होता तो इसके साथ में S का प्रयोग किया जाता, क्योंकि यहां ये एस का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम समझ गए यह है सेकंड फॉर्म में, और इसलिए हमने आंसर जब लिखा है तो आंसर लिखा है द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर रेड द लेटर, यानी कि पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने उस पत्र को पढ़ा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद में पोस्टमास्टर ने क्या किया था। आपको भी पता होगा क्योंकि आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, स्टडी कर ली है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। लिखा है, देखिए यहां पर समझिए कि क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा है। द पोस्टमैन डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, देखिए यहां क्वेश्चन में पोस्टमास्टर शब्द आया है तो हम यहां पर भी पोस्टमास्टर ही लिख देंगे। पोस्टमैन की जगह हम पोस्टमास्टर शब्द लिखेंगे। पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने की डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। डिसाइड मतलब निश्चय कर लिया। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, हिज फ्रेंड्स एंड ही हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने कर्मचारियों, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों, अपने दोस्तों से और स्वयं भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। कर्मचारियों से, दोस्तों से पैसा लिया और कुछ अपने सैलरी में से उसने हिस्सा दिया ताकि वह लेंचो को यह पैसा दे सके उसकी मदद करने के लिए। आगे देखिए, he sent them to लेंचो, और उसने यह सारा पैसा किसे भेज दिया, लेंचो को भेज दिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है, यहां पर हम फोकस करेंगे, और लिखा है Was लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो एक पत्र के साथ में पैसे को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तो इसका आंसर हमने लिखा है नो। अब देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम उसका आंसर या तो नो में करेंगे या यस में करेंगे। यदि हमारे क्वेश्चन का आंसर नो है तो हम नो लिखेंगे और दिए गए वाक्य को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, और यदि आवश्यकता है तो हम उस वाक्य में आगे भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे। और यदि वाक्य का आंसर
यस में है तो हम शुरुआत में यस लिखेंगे और उसके साथ में दिए गए वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बदल देंगे, और यदि आवश्यकता है तो अपने वाक्य को हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक लिखने का तरीका है, जैसा कि हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो आप फोकस करें, इसके क्वेश्चन के आंसर को हमने कैसे लिखा है। देखिए यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर नो है, यानी कि नहीं है, तो हमने शुरुआत में नो लिखा और दिए गए वाक्य को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेंचो को अपने लिए मिले पत्र में पैसा देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ही हैड फुल फेथ टू गेट इट। उसे पूरा विश्वास था कि वह इसे प्राप्त करेगा। मतलब लेंचो जानता था कि जब वो ईश्वर को पत्र लिखेगा तो ईश्वर उसे वह पैसा अवश्य भेजेगा। आगे क्या लिखा है? He knew very well that God would send him money। वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि ईश्वर उसे यह पैसा भेज देगा। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझते हैं पहले, और फिर हम उसके आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, What made Lencho angry? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता होगा इसका आंसर। आपको अब हम इसके आंसर को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। देखिए लिखा है, लेंचो became angry when he came to know that there were only 70 pesos in the envelope। लेंचो गुस्सा हो गया जब उसे यह पता लगा कि लिफाफे में केवल 70 पैसों ही है, केवल 70 पैसे ही, 70 पैसों ही है। जबकि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? लेंचो ने 100 पैसों मांगे थे। आगे देखें, द मनी वॉज लेस देन हिज रिक्वायरमेंट। पैसा उसकी जरूरत से कम था। लेस मतलब कम था, और रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता या जरूरत। ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिम द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टोलन हिज मनी। उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके अनुसार, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने उसका पैसा ले लिया था, चुरा लिया था। शब्द यहां पर लिखा गया है स्टोलन, और स्टोलन का मतलब होता है चुरा लिया। यानी लेंचो को लगता था कि ईश्वर ने तो 100 पैसों ही भेजे हैं, लेकिन 100 में से केवल 70 लेंचो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब 30 जो थे, 30 पैसों वह पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने चुरा लिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, और वहां पर लिखा है, Who does Lencho have complete faith in? लेंचो को किस में पूरा विश्वास था? Which sentences in the story tell you this? इस कहानी में ऐसे कौन कौन से वाक्य आए हैं जो आपको यह बताते हैं? तो यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट देखिए, Who does Lencho have complete faith in? लेंचो को पूरा विश्वास किस में था? तो हमने इसका आंसर पहले लिखा है, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में पूरा विश्वास था, जैसा कि हम ऑलरेडी इस प्रश्न को पहले भी देख आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? इस कहानी में ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो कि आपको यह बताते हैं? तो हमने लिखा है, देयर आर मैनी सेंटेंसेस टू टेल दिस। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जो यह बताते हैं। दे आर वह हैं, मतलब वह सेंटेंस कौन कौन से हैं? आगे हमने यहां पर पॉइंट वाइज 1 और 1 2 लिखे हैं। 2 सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस को लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए इस इंपॉर्टेंट बात को कि हमें
केवल कॉपियां नहीं भरनी है, हमें केवल पन्ने ही नहीं भर के आने हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है हम उसी को और उसी वर्ड लिमिट में ही लिखेंगे। तो देखिए यहां पर वो 2 सेंटेंस है जो हमने बुक में से लिए हैं और इससे पता लगता है कि ईश्वर में लेंचो का पूरा विश्वास था। पहला है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, क्या उम्मीद थी? ईश्वर से मदद की उम्मीद। और दूसरा क्या है? गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, जब वो लेटर लिख रहा था तो वो एक लाइन लिखता है लेटर में, क्या लिखता है? ईश्वर यदि आपने मेरी मदद नहीं करी तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। तो ये 2 लाइनें हैं जो लेंचो के विश्वास को बताने के लिए हमने यहां पर रखी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर समझते हैं इसको। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा? अब ये देखिए यहां पर डज का प्रयोग किया गया है। डज मतलब प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसका आंसर भी हम लोग किस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जब प्रेजेंट का होते हुए भी हमें उसके पास्ट के बारे में बात करनी पड़ती है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने शब्द ईश्वर शब्द क्यों लिखा? उसने ईश्वर शब्द क्यों लिखा उस पत्र के ऊपर? ठीक है, देखिए इसका आंसर। द पोस्टमैन वॉज ए हम्बल एंड काइंड पर्सन। पोस्ट मास्टर जो था वह एक नम्र और दयालु व्यक्ति था। ठीक है, यहां पर लेसन में एमिएबल शब्द भी आया है। एमिएबल मतलब होता है खुश मिजाज, यानी कि जो व्यक्ति हम्बल होगा, जो नम्र होगा, दयालु होगा, वो खुश मिजाज तो होगा ही। हम लोग यहां यह भी लिख सकते हैं। आगे देखें। अब यहां पर जो आगे वाक्य है वो हमने प्रेजेंट में लिखा है क्योंकि वो उस कहानी को रिलेट करता है। क्या लिखा है? ही सेंड्स द मनी टू लेंचो so that his firm faith in God might not shake। वह लेंचो को पैसा इसलिए भेजता है ताकि लेंचो का ईश्वर में जो मजबूत विश्वास है वह ना हिल जाए, यानी उसका विश्वास कमजोर न हो जाए। इसलिए पोस्ट मास्टर ने है यहाँ पे, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेजा। अब अगला क्वेश्चन, Why does he sign the letter God? उसने ईश्वर शब्द क्यों लिखा? तो हमने आंसर लिखा he signs the letter God so that Lencho might think that God has sent him the money। उसने ईश्वर शब्द इसलिए लिखा ताकि लेंचो यह सोचे कि यह पैसा ईश्वर ने उसे भेजा है। तो यहां पर जो पोस्ट मास्टर था वह अपनी जो हेल्प थी उसको उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्या करता है? ईश्वर को शब्द लेटर पर लिख के भेजता है ताकि लेंचो भी सोचे कि पैसा ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा है Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि वह पैसा उसे किसने भेजा है? और आगे लिखा है why और why not, क्यों और क्यों नहीं। यदि आंसर यस है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, यानी हमें कारण भी बताना है, रीजन भी हमें बताना है। तो हम लिखेंगे नो। देखिए वापस से हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हमारा आंसर या तो यस से शुरू होगा या नो से। तो यहां पर आंसर नो से है तो हमने नो लिखा और दिए गए वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। देखिए लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने इस बात को पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि उसे पैसा किसने भेजा था। आगे क्या लिखा है? लेंचो हैड बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी। लेंचो का विश्वास था कि ईश्वर ने उसे पैसा भेजा था। ईश्वर के अंदर लेंचो का
मजबूत विश्वास था, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि कोई और भेजेगा। उसके अनुसार लेंचो को यानी कि ईश्वर ने ही पैसा भेजा है। आगे क्या लिखा है? एज ही रिसीव्ड द इनवेलप कंटेन लेटर गॉड, जिसके अंदर जो इनवेलप यानी कि लिफाफा उसे मिला था उसमें ईश्वर शब्द लिखा गया था। तो जब उसने देखा कि इस पर ईश्वर शब्द लिखा है तो लेंचो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो तुरंत इस बात को मान लेता है कि क्योंकि मैंने लेटर ईश्वर को लिखा था तो ईश्वर ने ही मुझे यह पत्र वापस भेजा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो को क्या लगता है कि उसका बाकी पैसा किसने ले लिया है? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन में क्या आयरनी है? आयरनी क्या होता है? आयरनी एक लिटरेरी यानी साहित्यिक टूल है, साहित्यिक एक क्रम है जिसके अंदर हम किसी विशेष परिस्थितियों को बताते हैं। इन परिस्थितियों ये आयरनी शब्द जो है इसके द्वारा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें जो व्यक्ति भलाई करने का कार्य कर रहा है वही व्यक्ति को दोषी मान लिया जाए या बुरा मान लिया जाए या गलत मान लिया जाए, तो हम इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां लिखा है लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो को लगता था कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी एक ठगों का समूह है। यहां पर क्रुक्स शब्द आया है, क्रुक्स का मतलब होता है ठग। एंड दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, और उन्होंने ही उसके बाकी का पैसा ले लिया है। अब यहां पर आयरनी की बात कही गई है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग हिम मनी। इसके अंदर आयरनी यह है कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ही लेंचो को मदद करने के लिए वह पैसा भेजा था। जो स्टाफ हेल्प करने के लिए पैसा भेजता है उसी स्टाफ को लेंचो दुष्ट समझ लेता है, ठग समझ लेता है, चोर समझ लेता है और कहता है कि इन ठगों के समूह ने ही मेरा पैसा खा लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम क्या पाते हैं। लिखा है आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या वास्तविक संसार में भी लेंचो के समान लोग होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? आपको क्या लगता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था? मतलब लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति है। यू मे सेलेक्ट appropriate words from the box to answer the question। आप इस प्रश्न का आंसर करने के लिए बॉक्स में से उचित शब्द ढूंढ सकते हैं, चुन सकते हैं। यहां पर आपको एक बॉक्स भी मिला होगा, क्वेश्चन में आप देखिएगा वहां पर बॉक्स है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को हम लेंचो के व्यक्तित्व के साथ में अगर मिलाएं तो हमें पता लगता है कि लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो यहां पर हम हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लिखेंगे यस देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड। हाँ, संसार में लेंचो के समान भी लोग होते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम ये देखते हैं कि लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो लिखा है आई थिंक लेंचो इज नेव एंड स्टूपिड। लेंचो कम अनुभवी, नेव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभव कम हो, कम अनुभव वाला। यहां पर मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं कम अनुभव वाला। एंड स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख, इसके बारे में आप जानते हैं। आगे देखिए ही इज नीदर ग्रीडी नॉर सेल्फिश। ना तो वह लालची था, ग्रीडी मतलब लालची था, नॉर सेल्फिश ना ही वह मतलबी था, स्वार्थी था। ही हैज अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर में बिना किसी शक के, बिना किसी प्रश्न के विश्वास था। मतलब बहुत कठोर, बहुत ही मजबूत विश्वास था, ऐसा व्यक्ति लेंचो था। तो यहां पर ये जो शब्द है लिखा है नेव,
स्टूपिड, ग्रीडी और सेल्फिश, ये चारों शब्द हमें उस बॉक्स में मिलेंगे। और भी बहुत से शब्द हैं लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ में नहीं जाते, इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। केवल इन शब्दों को ही हम लेते हैं क्योंकि यह उसकी पर्सनैलिटी के साथ में जाते हैं या उसकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिए, there are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. इस कहानी के अंदर दो विरोधाभास हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट शब्द होता है जिसका अर्थ है विरोधाभास। अब यहां पर दो कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं भाई? क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्यों के और प्रकृति के बीच में विरोधाभास, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? मनुष्यों में स्वयं में आपस में ही क्या है? विरोधाभास है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इन दोनों विरोधाभासों को किस प्रकार से वर्णित किया गया है, किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से लेसन में बताया गया है, कहानी में बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, विरोधाभास को समझते हैं। लिखा है देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस कहानी में दो विरोधाभास हैं। द फर्स्ट इज बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला जो है वह प्रकृति और मनुष्य के बीच का विरोधाभास है। अब कैसे पता लगता है? ह्यूमंस फाइंड देमसेल्फ होपलेस बिफोर नेचर। मनुष्य अपने आप को प्रकृति के सम्मुख, प्रकृति के सामने निराश पाते हैं। जब लेंचो ने आशा की थी कि अच्छी बारिश हो, तो अच्छी बारिश होने के स्थान पर क्या हो गया? ओलावृष्टि हो गई, मोटे मोटे ओले गिर गए और वो ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर डाला। तो वो क्या हो गया? निराश हो गया। तो वहां उस पॉइंट को रखते हुए हम आंसर लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है वह प्रकृति के सामने होपलेस, निराश हो जाता है। आगे बढ़े। लेंचो वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ हेलस्टोन्स। देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है यहां पर लिखी गई है कि ओलावृष्टि की वजह से जो लेंचो है वह निराश हो जाता है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाता है। आगे देखें, द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। जो दूसरा विरोधाभास है वो मनुष्यों के बीच में ही है। कैसे है? लेंचो डजंट ट्रस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करता है। ही थिंक्स देम क्रूक्स। वह उन्हें ठग समझता है, वह उन्हें ठग समझता है। यानी कि यहां पर कर्मचारियों और लेंचो के मध्य में क्या है? विरोधाभास है। और इस विरोधाभास को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। जहां पर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वह लेंचो की मदद करना चाहते हैं, वहीं पर लेंचो उन्हें ठग की श्रेणी में रखता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आज हमारे पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल आसान से ट्रांसलेशन के साथ में स्पष्टीकरण। बड़े ही अच्छे तरीके से आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया गया है। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें और इसी प्रकार से इन आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का वह फायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।